नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ से, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से और अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज़ से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में लोअर लेवल से देखें तो हल्की रिकवरी यहां पर दिखी है। क्या आज दिन तेजी का है क्या सोमानी जी? वंदना जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या करें आज? दोनों तरफ का मूव दिखा रहा है विश्व मोहन जी, और मुझे लग रहा है कि अब मार्केट ऐसी हो गई है कि बाय और सेल दोनों अपॉर्चुनिटी दे रही है और स्टॉप लॉस जाने का भी इसमें चांसेस बहुत है। फिलहाल मुझे लग रहा है यहाँ पे कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए यहाँ पे, और करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्रीन जोन में था, लेकिन अब यहाँ पे करेक्शन है, तो गोल्ड में यहाँ सेल करना चाहिए 68,900 के करीब। जो टारगेट होगा वो 68,500 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 69050 का। साथ में मुझे सिल्वर में लग रहा है कि सिल्वर में भी एक करेक्शन फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, तो 79,550 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है, और यहाँ पे टारगेट है करीब करीब यहाँ पे 79,000 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 79,700। और देखा जाए तो डेली पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वीकली पे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे आ सकता है। ओके, आप किशोर सर क्या मानते हैं, गोल्ड और सिल्वर की चाल क्यों अब कमजोर दिख रहा है? ज्यादातर फैक्टर्स हालांकि सपोर्टिव है, कब से चलेगा? सोना कम से कम तो चलना चाहिए था। मॉर्निंग विश्वमोहन, आई थिंक टारगेट हो सकता है। जी आपकी राय क्रूड पर और नेचुरल गैस दोनों पर? मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे बाउंस है, और बहुत मैनिपुलेटिव पावरफुल कमोडिटी है, और बीच बीच में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे आते हैं। ईआई ने अभी बोला कि यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाला है, जो कि ईआई हमेशा बोलता था कि डिमांड कम रहेगा। तो इस मैनिपुलेशन से भी ये कमोडिटी बहुत प्रभावित होती है। अभी शॉर्ट टर्म बाउंस है, 6180 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6825 का टारगेट होगा, 6225 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा कि 6160 का। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग, बहुत ज्यादा ऊपर की नहीं लेकिन आ सकती है। लोअर लेवल बाइंग 171 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 179 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 168 का। किसी को पोजिशनल बाई भी यहाँ पे करनी है तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 185 के टारगेट के लिए बाइंग किया जा सकता है नेचुरल गैस में। 185 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। दिनेश जी आपकी राय क्रूड पर और नेचुरल गैस? आप बताइए वंदना जी आपकी राय बेस मेटल्स पर? मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली ये फंडामेंटल्स के साथ चल रहा है काउंटर, और स्टेबल है एज कंपेयर टू एनर्जी एंड गोल्ड सिल्वर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूंगी। 775 के करीब यहाँ पे सेलिंग है कॉपर में। 768 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 777 का। और मुझे लग रहा है इसके साथ जिंक में भी थोड़ी सी गिरावट जो है वो अभी और यहाँ पे आनी चाहिए। तो 245.5 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 242 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस करीब करीब लगाना होगा 246 रुपीज का। और धीरे धीरे यहाँ पे 242 241 तक का भी लेवल यहाँ पे हम जिंक में आता हुआ देख सकते हैं। तो ये सलाह है आपकी तरफ से बेस मेटल्स को लेकर। आपको लग रहा है कि थोड़ी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। हालांकि जो किशोर सर थे उनके भी टारगेट बहुत छोटे हैं, 772, और जो बाकी एक्सपर्ट्स है उसी आसपास में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो अब दोनों में से जो भी व्यू आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। अमित जी आपको क्या पसंद है पूरे बेस मेटल्स पैक? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में कल अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आज देखिए फिर से यहां पर दबाव दिख रहा है। कल 1.5% तक ग्वारगम चढ़ा था और आज 0.5% नीचे है, 10,400 के नीचे। क्या अमित जी क्या रिपोर्ट है राजस्थान की? ओवरऑल देखा जाए बिल्कुल काम करना मुश्किल हो जाता है जब इतनी कम लिक्विडिटी हो। वरना जी इस पर आप भी अपना व्यू दे। वॉल्यूम काफी कम है, ऐसे में कैसे कोई कारोबार करेगा? और ग्वार पर आपकी राय क्या बन रही है? ग्वार पे अगर राय देखी जाए विश्व मोहन जी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। इसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे एक रिएक्शंस मार्केट में नहीं आता हुआ देखा है। और मॉनसून पे हमेशा ये कमोडिटी रिएक्ट करते हैं, ये हमें पता है, प्रॉक्सी वेदर की तरह काम करती है। लेकिन जब इसमें डाउनफॉल आता है तो वो बहुत शार्प आता है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी यहाँ पे मैनिपुलेटिव हो जाती है। और टेक्निकल चार्ट्स में भी यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव आता हुआ हम देख सकते हैं। तो ना तो फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है वॉल्यूम कम होने की वजह से, ना टेक्निकली यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आता है। तो वॉल्यूम कम होना सही बात है कि एक बहुत बड़ा मुश्किल है। और अदर कमोडिटीज में भी आप देखें, सीफन सीड है या अदर कमोडिटीज है, वहां पे भी एक निष्कर्ष पे आना कि यहाँ पे टेक्निकल या फंडामेंटल्स क्या लग रहा है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम इंक्रीज करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसको एनकरेज करना चाहिए। मसालों में भी आज दबाव भी दिख रहा है। हल्की नरमी जीरे में, हल्दी बिल्कुल सपाट,
और धनिया में तो लगातार नरमी का ही रुख है, आज भी 1% नीचे है। सुबह भी बातचीत हो रही थी तो भाविक पटेल थे, वो कह रहे थे कि 6,950 के नीचे भी जा सकता है, और देखिए 6,950 के नीचे अब आ चुका है धनिया का वायदा। दिनेश जी, अब क्या लग रहा है इन तीनों मसालों में कहाँ ज़्यादा नरमी हो, कहाँ तेजी की उम्मीद करें? यानी जीरा और हल्दी दोनों बेचने की सलाह आपकी तरफ से। वंदना जी, आपकी राय मसालों पर? मुझे टर्मरिक में लग रहा है कि थोड़ा सा क्लियर सेल है यहाँ पे, तो टर्मरिक में सेलिंग करनी चाहिए। 15,785 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 15,400 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 15,900 का। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि पोजिशनल ट्रेड का भी मौका आने वाला है, क्योंकि 15,000 ऐसा स्तर है जहां से लगातार फिर से बाइंग वापस आती है, तो पोजिशनल ट्रेड का भी एक मौका आपको आने वाले समय में यहाँ पे निवेशकों को मिल सकता है। ओके, तो ये मसालों पर और ग्वार पर आपने व्यू जान लिया है। अब बात कर लेते हैं बासमती को लेकर। यूपी में बासमती धान की जो बिक्री किसान कर रहे हैं वो 2200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर ही कर रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्हें 3000 से 3200 रुपए तक भाव मिल रहे थे। ये भाव कम मिलने की बड़ी वजह यह है कि जो मॉइस्चर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा उस पैडी में मॉइस्चर है। इस वजह से जो खरीदार है वो ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। यूपी का पूसा बासमती जो क्वालिटी है 1509 सबसे पहले बाज़ार में आ जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का ये क्रॉप होता है और ये जल्दी बाज़ार में आ जाता है, पंजाब हरियाणा के पहले आता है, तो यहाँ पर प्रीमियम की बजाय इनको कम भाव मिल रहे हैं। और कम भाव पर खरीद से क्या एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा वाला, हालांकि एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन वाले कई इंगेज थे, शाम में उनकी राय लेकर आएंगे। वंदना जी, आप भी फार्मिंग बेल्ट से आते हैं, फार्मर्स फैमिली से भी रही हैं, क्या लग रहा है आपको किसानों के लिए बड़ा नुकसान ये हो सकता है? विश्वमन जी, और मैंने हमेशा एक चीज यहाँ पे कही है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड पे, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाने बढ़ाने से, उसको छेड़छाड़ करने से अच्छा है कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी को आप छेड़छाड़ ना करें। और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व आप क्रिएट कर सकते हैं जब भी आपको यहाँ पे लग रहा है कि सस्ता दाम है और अब एक लेवल से नीचे आप यहाँ पे किसान से भी नहीं खरीद सकते हैं, फिर यहाँ पे उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा अगले साल यहाँ पे बेहतर प्रोडक्शन का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करना चाहिए, हायर प्राइस पे यहाँ पे गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजिक रिजर्व को रिलीज करना चाहिए चाइना की तरह। और जब लोअर प्राइस मिले या थोड़ा सा ऊपर रहे, जब फार्मर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है, तो वहां पे उन्हें बाइंग करनी चाहिए। और ये एमएसपी तक यहाँ पे सीमित नहीं रहना चाहिए। और एमएसपी भी जो है ये काफी कम स्टेट तक सीमित है, तो इसका दायरा जो है वो यहाँ पे बढ़ाना होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से भी किसान यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और बता दें कि बासमती एक्सपोर्ट इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीने में 16% ज़्यादा रहा है, $950 प्रति टन का, जबकि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा हुआ है। उसके बाद भी 16% ज़्यादा एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए इसी नोट के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समझते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।